हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। फिलहाल महाराष्ट्र पर कोरोना का कब्जा होता जा रहा है। महाराष्ट्र में हर दिन के साथ कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन का फैसला पब्लिक पर छोड़ दिया है। 2 दिन का वक्त दिया है, लेकिन आज जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां से आई है वो डरा रही है। मुंबई का दादर बाजार, मुंबई का घाटकोपर स्टेशन, मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट, मुंबई का लोकमान्य टर्मिनल स्टेशन। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसके लिए उद्धव ठाकरे ने 2 दिन का वक्त महाराष्ट्र की जनता को दिया है। 2 दिन के पब्लिक के एक्शन पर उद्धव सरकार रिएक्शन लेगी। म्हणून आज सुद्धा मी पूर्ण लॉकडाऊनचा इशारा देतो आहे, लॉकडाऊन जाहीर करत नाहीये, पण 1-2 दिवसामध्ये जर का दृश्य स्वरूपामध्ये ह्या गोष्टी आढळल्या नाहीत आणि दुसरा उपाय जर मी आता पुढच्या 1-2 दिवसांत ज्यांच्याबरोबर बैठका घेतोय त्यांच्याकडनं आला नाही तर मग मात्र आहे ती परिस्थिती अशीच्या अशी स्वीकारा, जे मला नाही जमणार, माझ्या डोळ्या देखत हे मी बघणार नाही आणि आपणही नाही बघायचंय। उद्धव ठाकरे की चेतावनी और निर्देश की बड़ी वजह ये आंकड़े हैं जो महाराष्ट्र में बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 49,447 कोरोना केस आए हैं और 277 लोगों की कोरोना से जान गई है। महाराष्ट्र में इस वक्त 3,91,203 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुणे में करीब 71,000 एक्टिव केसेस हैं। इसके बाद मुंबई में 57,000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केस हैं। नागपुर में 50,000 से ज्यादा, ठाणे में 45,000 और नासिक में 37,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस हैं। मुख्यमंत्री की बात और कोरोना के कहर का असर महाराष्ट्र पर कितना पड़ा, लोग कितना समझे, कितना संभले और अब भी कितने लापरवाह हैं, इसके लिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट देखने की जरूरत है। सबसे पहले मुंबई की सुबह कैसी रही वो देखिए। लगता है कि मुंबईकर चाहते ही नहीं है कि मुंबई में लॉकडाउन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के ज़्यादातर सब्जी मंडियों में बड़े पैमाने पर हर रोज़ की तरह भीड़ उमड़ रही है। इस वक्त मैं हूं दादर सब्जी मंडी में और यहां के दृश्य देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चेतावनी का रत्ती भर भी असर यहां के लोगों पर नहीं हुआ है। यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही ज़्यादातर लोग सही तरह से मास्क लगाए हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि दादर इलाका मुंबई के सबसे बड़े कोरोना गढ़ों में से एक बनकर उभरा है। रोज़ाना यहाँ पर 200 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नहीं पहन रहे आप? नहीं, हम लोग बहुत जैसे कर। अरे क्या हुआ? आप क्या मास्क क्यों नहीं पहने थे आपने? नहीं सर, पहने तो है मास्क। अभी अरे उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि अगर आप लोग मास्क ढंग से नहीं पहनेंगे लॉकडाउन लग जाएगा। चलेगा आपको लॉकडाउन? नहीं सर, लॉकडाउन नहीं चलेगा। चाचा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? हाँ, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? अभी लगाए। गर्म हो रहा है ना। अरे आपको पता है कि लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, आप लोग सही बात, हम भी सहमत है, लेकिन क्या करोगे, कभी कभी गर्मी से 2 मिनट निकालते हैं। अरे लेकिन वो गर्मी से गर्मी परवड़ जाएगा, कोरोना चलेगा आपको? नहीं, अभी लगा आराम से फुल। अभी भी देखो आपने अच्छे से नहीं लगाया मास्क। क्या करोगे सर, धंधे में सर थोड़ा बहुत नीचे आते रहता है। ये मुंबई के दादर की तस्वीरें हैं जो वाकई में डरा रही हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,090 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने गेंद जनता के पाले में फेंक दी है। उन्होंने 2 टूक साफ साफ कह दिया है, महाराष्ट्र में अगर कोरोना नहीं संभला तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि अस्पताल में बेड होंगे, ऑक्सीजन भी उपलब्ध होगी, लेकिन जान बचाने के लिए डॉक्टर नहीं मिलेंगे। जिथे जिथे आवश्यक आहे आवश्यकतेनुसार या सुविधा वाढवा, पण सुविधा वाढवणं म्हणजे काय करणं? बेड्स वाढवणं आलं, व्हेंटिलेटर्स मिळतील, ऑक्सिजनचा साठा सुद्धा आज आपल्याकडे फार मर्यादित आहे, तोही वाढवण्याचा आपला प्रयत्न सुरू आहे। औषधांचा साठा आपण घेऊ शकतो, परंतु बेड्स वाढले, व्हेंटिलेटर्स वाढले, आयसीयूचे बेड्स वाढले, तरी डॉक्टर्स कसे वाढणार, नर्सेस कशा वाढणार, आरोग्य कर्मचारी कुठून आणायचे?
हा विचार फार महत्त्वाचा आहे आणि इकडेच खरा चिंतेचा विषय आहे। जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को टीवी पर आकर ऐसी बात कहनी पड़े तो साफ है हालात वाकई में बहुत सीरियस है। सरकार कोरोना से जनता को बचाने के लिए बार बार गाइडलाइंस जारी कर रही है और पब्लिक कितना मान रही है कैमरे में रिकॉर्ड है। मुंबई में लगातार बढ़ता कोरोना और मुंबई की ये तस्वीर घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हो और यहाँ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह की ये तस्वीर है घाटकोपर रेलवे स्टेशन की। लोकल ट्रेन जो है वो भीड़ भाड़ से भरी हुई है। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आप इसमें ढूंढेंगे? ज़्यादातर लोग बिना मास्क के और एक ये भीड़ जहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की भीड़ होती है। ये तस्वीर दिखा रही हूँ कि ना सिर्फ ट्रेन में बल्कि रेलवे स्टेशन पर भी लगातार लोगों की भीड़ होती है। ज़्यादातर लोग जो है वो मास्क नाक नीचे पहनते हैं। अगर आप उनको सवाल पूछे तो अलग अलग जवाब, और लोगों को इस बात का भी डर नहीं कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को कुछ दिनों की बात कही है कि उसके बाद लॉकडाउन लगाया जाएगा। बावजूद उसकी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये लगातार मुंबई के हर स्टेशन पर बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा कहा गया है कि 50% स्टाफ को ही दफ्तरों में बुलाया जाए ताकि रेलवे स्टेशन और लोकल ट्रेन में भीड़ कम हो, लेकिन लोगों पर इस तरह इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ एक बार फिर कि सोशल डिस्टेंसिंग आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। ज़्यादातर लोगों के नाक के नीचे जो है वो मास्क होता है। महाराष्ट्र में टोटल लॉकडाउन की नौबत क्यों बन रही है और कैसे कोरोना को कंट्रोल में किया जा सकता है, ये समझना, याद रखना और दूसरों को बताना जरूरी है। देश में महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। जनता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। बिना जरूरत के भी घरों से बाहर निकला जा रहा है। अब कोरोना को हराना है तो मास्क और दूरी बनानी होगी। अगर लॉकडाउन लगेगा तो इससे सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। शायद इसी का डर है। मुंबई की ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है। ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन के डर से लोग वापस लौटने लगे हैं। मुंबई में लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह से खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो बाहर गांव जाने वाले जो स्टेशंस है, खासतौर पे मुंबई का जो उत्तर भारत को ज़्यादातर ट्रेनें जहां जाती हैं मुंबई से, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, वहां पर लोग पैसेंजर्स इकट्ठे होने लगे हैं ये सोचकर कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। ऐसे में लोग थोड़ा दहशत में हैं, इस वजह से जा रहे हैं। हालांकि हमने यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से जो पूछा वो उन लोगों का ये कहना है कि उनका पहले से ही रिजर्वेशन था और किसी वजह से वो पहले से ही अपना 2 महीने 3 महीने पहले रिजर्वेशन करा के आए थे। ऐसे ही शख्स यहाँ पर मौजूद है। चाचा, कहाँ जा रहे हो? पटना जाएगा। पहले से रिजर्वेशन कराए थे कि अभी कोरोना के डर से जा रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं। गेहूं का समय आ गया ना खेती के, तो वो काटेंगे पीटेंगे। रिजर्वेशन था तब जा रहे हैं कि कोरोना के डर से जा रहे हैं? कोरोना से डर से। कोरोना के डर से जा रहे हैं। फंक्शन है उसकी वजह से गाँव जा रहे हैं? शादी ब्याह है। अच्छा, तो ये कोरोना का मामला बहुत ज़्यादा मुंबई में बढ़ गया है, डर लग रहा है? नहीं डर की वजह से नहीं है? नहीं। लॉकडाउन लग जाएगा इसका डर? नहीं। वहीं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बीएमसी तेजी से एक्शन भी ले रही है। मुंबई में अब तक 600 इमारतों को सील किया जा चुका है, जबकि 8000 बिल्डिंग के 1 या 2 फ्लोर सील हैं। बढ़ते कोरोना के चलते बीएमसी लगातार उन बिल्डिंग्स को सील कर रही है जिनमें 5 से ज़्यादा कोरोना केसेस पाए जाते हैं। जिन बिल्डिंग में 5 से कम कोरोना केसेस पाए जाते हैं उन बिल्डिंग के गेट पर बाकायदा बिल्डिंग के उस फ्लोर का, उस रूम नंबर का नाम लिखकर पोस्टर लगाया जाता है जहां पर कोरोना केसेस मौजूद है। जैसे कि कफ परेड की इस बिल्डिंग के बाहर भी पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर पर मेंशन है कि बिल्डिंग के 6वें, 7वें और 8वें फ्लोर के किस रूम नंबर में कोरोना केसेस पाए गए हैं, जिसके चलते इस बिल्डिंग को जो है रिस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। महाराष्ट्र पर लॉकडाउन की तलवार लटक रही है तो दिल्ली भी पैनिक सिचुएशन में पहुंच चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 3567 कोरोना केस सामने आए हैं। 10 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है और दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 12,647 पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग की है। कोरोना की एक और लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है, जबकि कोरोना के बीच दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं उस पर भी एक नजर। कोरोना की चपेट में आ रही है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन राजधानी वाले लगता है शायद कोरोना से अब नहीं डरते हैं।
दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बाजार में अगर हाल देखें आप तो खचाखच मार्केट भरी हुई है। लोग दूर दूर से इस मार्केट में खरीदारी करने के लिए आते हैं। मास्क लगाना तो दूर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तक जो है लोगों में नहीं है और लगातार यहाँ शॉपिंग करने के लिए लोग आ रहे हैं। और ये अकेली ऐसी मार्केट नहीं है जहाँ पर इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। दिल्ली के जो दूसरे बड़े बाजार हैं, चाहे वो साउथ एक्स की मार्केट हो, करोल बाग हो, सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, ये तमाम ऐसे बड़े बाजार हैं जहां पर इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी। मास्क कहाँ है आपका? सॉरी सर, जेब में भैया। जेब में। मार्केट में आप खड़ी हैं यार, बिना मास्क के खड़े हैं। सॉरी। मामले बढ़ रहे हैं। डर खत्म हो गया क्या कोरोना का? नहीं। मास्क आपके चेहरे सर यहाँ बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो बिल्कुल अभी निकाला था। आपको पता है ना कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं सर, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए निकाला है। दिल्ली में कोरोना इस बार उन इलाकों में फैला है जो अब तक कोरोना से बचे हुए थे। दिल्ली में हर दिन कंटेनमेंट जोन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन की आशंका से इनकार कर दिया है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। दिल्ली में इस बार कोरोना की चौथी लहर चल रही है और सबसे ज़्यादा प्रभावित दिल्ली के पॉश इलाके हो रहे हैं। मैं इस वक्त वसंत विहार में हूं और यहाँ पे अगर सिर्फ कंटेनमेंट जोन की बात करें तो सिर्फ वसंत विहार में ऐसे 58 कंटेनमेंट जोन हैं जो कि दिल्ली में सबसे अधिक है। सरकार का भी ये मानना है कि इस बार जो भी पॉश इलाके हैं जहाँ अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जीवन आपको सामान्य लगेगा। दुकानें खुली हुई हैं, मार्केट खुला हुआ है। सरकार ने किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई है, लेकिन इसका असर अब होने को लगा है और दिल्ली के जितने भी पॉश इलाके हैं उसमें सबसे अधिक केस मिल रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक सिर्फ आप वसंत विहार, ग्रेटर कैलाश 1, 2 और लाजपत नगर को अगर काउंट कर लें तो इन चारों इलाके में, हालांकि ये दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और इनमें जो कंटेनमेंट जोन की संख्या है वो 868 है। कुल दिल्ली में इस वक्त 2338 कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन वो होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक कोरोना के मरीज पाए जाते हैं और इस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है और ऐसे इलाकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली से 947 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में भी कोरोना डरा रहा है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 2640 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। 11 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केस 13,000 के पार हो गए हैं। गुजरात में भी कोरोना डेंजर अलार्म बजा रहा है। यहाँ अब तक करीब 80 टेस्ट हो चुके हैं इस बूथ पे और हैरानी की बात यह कि उसमें से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगातार अहमदाबाद में जो अलग अलग जगह 70 बूथ बने हुए हैं वहाँ पे इसी तरह से सुबह से लाइनें देखी जा रही हैं। आलम ये हो रहा है कि लोग इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि टेस्ट किट जो हैं वो कम पड़ जाती हैं। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको बाकायदा ये समझाया जा रहा है कि वो वापस चले जाएं क्योंकि टेस्ट किट जो है वो यहाँ पे कम पड़ रही हैं। ये हालत इस वक्त अहमदाबाद में हो रही है। हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है। पिछले 2 हफ्तों में अहमदाबाद में 77% हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है वो बढ़ा है। पूरे स्टेट में इस वक्त ये हालत है। जो बड़े शहर हैं जितने भी, वहाँ हॉस्पिटल्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो डबल हो गई है। जो लगातार सीरियस पेशेंट्स जो हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। कई मेजर्स लिए जा रहे हैं। बाहर से सारे जो भी बॉर्डर्स हैं वहाँ से आने वाले जो भी यात्री हैं उनको टेस्ट करने के आदेश दे दिए गए हैं। बिना टेस्ट के किसी को एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी। अहमदाबाद के बाद अब जरा उत्तर प्रदेश के इटावा की ये तस्वीर देखिए, जहां पर आज ग्राम पंचायत चुनाव के लिए चालान जमा किए जा रहे थे। फीट की दूरी तो छोड़िए, यहां पर तो इंच का भी फासला नहीं है। मास्क अगर एकाध नजर भी आ जाए तो गनीमत समझिए। जबकि पिछले 24 घंटे में यूपी में 3290 नए कोरोना मामले मिले हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के 1041 केस लखनऊ से दर्ज हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 14 मौतें हुई हैं, जबकि लखनऊ में 6। ऐसा ही कुछ हाल जयपुर का है, जहां पर लगता है कि कोरोना तो कब का चला गया है, जबकि राजस्थान में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। राजस्थान में पिछले 12 दिन में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 2824 केस रिकॉर्ड हुए हैं और 2 मौत हुई है।
एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, आप महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो या फिर देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इस बार और भी ज्यादा खतरनाक रूप में लौटा है। अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। जान बचाने के लिए लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचेगा। बंगाल के तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता क्या करने वाली है बताएंगे बस एक ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं आगे इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या है खास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।